नहीं नहीं, यहाँ पर कोई मुफ्त का लंगर नहीं बट रहा, ना ही यहाँ पर बारात में कोई दावत के लिए लूट खसोट हो रही है, और ना ही ये टिकटॉकर्स और गोदी मीडिया का कोई सम्मेलन है। ये है मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर मटर पनीर के लिए लड़ाइयां हो रही है। अभी वीडियो जो देखा आपने छोटा सा नमूना था, लंबा वीडियो आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन छोटे से वीडियो को देखने के बाद ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ चुका होगा कि आखिरकार ये कैसा इन्वेस्टर समिट है, क्या इसमें एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी? अरे एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड कैसे होती? अगर एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड होंगी तो कुर्सियां कैसे भरेंगी? यहां पर मोदी जी आने वाले थे और मोदी जी के सामने कुर्सियां भरनी जरूरी होती है। ऐसा लग रहा है कि ये जो भाषण में भीड़ लेकर के आते हैं, उसी भीड़ को यहां पर इन्वेस्टर समिट में ला करके बिठा दिया है, और उसके बाद इस तरीके से खाने के लिए यहां पर मारपीट देखने को मिल रही है। वैसे इनकी हालत तो फिर भी यहां पर ठीक है, और मुझे इनके लिए ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको कम से कम ठीक से खाना तो मिला होगा, शायद खाने के साथ थोड़े बहुत पैसे भी यहां पर मिल गए होंगे मोदी जी की कुर्सियां भरने के लिए। मुझे असली बुरा तो लगता है यहां पर बीजेपी आईटी सेल के टैटूओं के लिए। उन बेचारों को तो 2 रुपए पर ट्वीट के लिए इतनी खींचतान यहां पर करनी पड़ जाती है। इसी साथ मोदी जी ने रिसेंटली मखाने के बारे में ज्ञान दिया था कि मैं तो साल में 365 दिन मखाना खाता हूं, कभी रोस्टेड मखाना खाता हूं, कभी चीज वाला मखाना खाता हूं, कभी कैरमल वाला मखाना खाता हूं। आई एम जस्ट जोकिंग। मोदी जी ने कहा था वो रोज मखाने खाते हैं, लेकिन उनको इस वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि उनको समझ में आए कि मोदी जी तो मखाने खा रहे हैं, लेकिन देश का जो युवा है उसको बेसिक खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा। तभी जब उसको खाना मिलता है तो इस तरीके से टूट के पड़ जाता है वो। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो यहां पर किया गया, मुझे तो लग रहा है इसकी हालत पाकिस्तान के शार्क टैंक से भी ज्यादा बुरी है। कम से कम वहां तो इस तरीके की खाने के लिए खींचतान नहीं होती होगी। बताओ, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके सामने मोदी जी खड़े होकर ज्ञान दे रहे थे, और मोदी जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, ये भी आपको सुनवाऊंगा। भाई चीचा की बातों को देख करके लगता है कॉन्फिडेंस है ऐसे छपरियों के सामने ऐसी बातें करना कि जैसे वो इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हो। तालियां हो जाए भाई चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग के लिए। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। अरे मोदी जी वो तो कुछ भी नहीं है। भारत के इतिहास में ऐसा दिन भी पहली बार आया जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो मटर पनीर के लिए जंग लड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये जो मोदी जी ने कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा दिन आया जहां पर पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, इसके बारे में भी आगे चल के जरा सी बात करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सुन के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन उससे पहले जरा यहां पर दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इस इन्वेस्टर समिट में एमओयूज की भी बात करी गई, और कितने एमओयूज साइन करे गए एक बार आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बताया गया कि 30,77,000 करोड़ के एमओयूज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में साइन कर दिए गए हैं। 30 लाख करोड़ के एमओयूज किसने साइन करे? इन लोगों ने जो पनीर दो प्याजा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो भाई, यहां पर हालत जितनी भी ज्यादा खस्ता हो, इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो रखी हो, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट क्या अपनी जिंदगी जीने के पैसे ना हो, लेकिन फिर भी यहां पर कॉन्फिडेंस की बकलोली नहीं रुकनी चाहिए। मोदी जी को देखकर मुझे यहां पर ऐसा ही कुछ लग रहा है। चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग ने ऐसी एक्टिंग यहां पर करी है, कोई नहीं पकड़ सकता। किसी भी लेमैन को देख करके लगेगा कि मोदी जी हाँ सच में इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं मोदी जी। अबे लेकिन सामने छपरी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। अब खुद जरा सोच के बताओ, जहां पर इस इन्वेस्टर समिट में मटर पनीर की लड़ाइयां चल रही हैं, क्या इस इन्वेस्टर समिट में मोदी जी को जाने की कोई जरूरत थी? डेफिनेटली नहीं थी। लेकिन अगर मोदी जी नहीं जाते तो सारी पोल पट्टी अपने आप खुल जाती। मोदी जी जाके खड़े हो गए, इसी की वजह से इनकी थोड़ी बहुत इज्जत बच गई, और इनकी भक्त मंडली के अंदर इनफैक्ट इनके जो सुबह सुबह व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, जो अंकल पढ़ते हैं रोज सुबह पॉटी करते हुए, उनके अंदर थोड़ी सी इनकी लाज बचाने का यहां पर काम किया गया मोदी जी का थोबड़ा दिखा करके। लेकिन मोदी जी की बातें कितनी ज्यादा खोखली हैं इन मटर पनीर के वॉरियर्स से हमारे को समझ में आ रहा है। अब जहां पर एमपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस टाइम पर कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है, इसके अलावा छावा की बहुत ज्यादा इस टाइम पर बात हो रही है। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से एक फेक पीआर यहां पर चलाया जा रहा है। फेक पीआर कैसा? आपकी स्क्रीन के ऊपर दीदियां यहां पर करके रो रही हैं, फेक पीआर किया जा रहा है, और यहां पर एक राज्याभिषेक घोषणा बोली जा रही है।
लोग पीछे से वॉकआउट कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फुल ऑन यहाँ पर पीआर कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया के लिए। अब छावा की बात ज्यादा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल खुल करके इस मूवी को पुश देने का काम कर रहा है और मोदी जी ने खुद इस मूवी को पुश दिया है क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि भैया उनके पर्पस यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इनकी बहुत बड़ी पुरानी आदत है कि किसी भी चीज को ठीक से ये लोग क्रॉस चेक करते नहीं और उसके बाद क्या होता है, गुड़ गोबर होता है, जो आज होने वाला है। आपको दिखाना चाहता हूं ये जो छावा की तारीफ लोग कर रहे हैं इसके बारे में गोलवलकर और सावरकर ने क्या कहा था छावा के बारे में, आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्विंट ने आर्टिकल भी छापा है। एमएस गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स अपनी किताब में क्या लिखा था, जिनकी पूजा करते हैं रोज हमारे भक्तगण। व्हेन संभाजी हु वाज एडिक्टेड टू वुमेन एंड वाइन कास्ट हिज इविल आईज ऑन खंदो बलाल's sister, बल्लाल allowed her to end her life to save her chastity। यहाँ पर गोलवलकर जिनकी रोज सुबह शाम पूजाएं करी जाती हैं, आरती इनकी उतारी जाती है, वो खुद ये कह रहे हैं अपनी किताब के अंदर कि संभाजी, जिनको आज बहुत ग्रेट इस मूवी में दिखाया जा रहा है, जिनकी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, ये वाइन और वुमेन के एडिक्टेड थे, इनको लत लगी हुई थी औरतों की और शराब की। ये साफ साफ लिखा है बंच ऑफ थॉट्स के अंदर, ये बात को यहाँ पर प्रिंट किया गया है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ सावरकर, जिसके नाम पर एयरपोर्ट्स का नाम रखा जा रहा है, जिसके नाम पर सड़कों का नाम और यूनिवर्सिटीज तक बनाई जा रही है सावरकर के नाम पर, वो क्या कहते थे एक बार देख लेते हैं छावा के बारे में। संभाजी वॉज अनफिट टू रूल ओवर द मराठा एम्पायर, ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, अ ड्रंकर्ड एंड अ वुमेनाइजर। वुमेनाइजर बुला रहे हैं यहाँ पर सावरकर संभाजी को। अब देखो मैं यहाँ पर गोलवलकर और सावरकर से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मेरी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है यहाँ पर संभाजी के बारे में। लेकिन जो लोग यहाँ पर छावा को पूरी तरीके से पुश दे रहे हैं इंक्लूडिंग मोदी जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो गोलवलकर और सावरकर की इन बातों से अग्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो एक बार यहाँ पर खुल करके बोलें कि सावरकर और गोलवलकर ने जो बोला था वो पूरी तरीके से गलत था और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अगर मोदी जी ऐसा नहीं करते, उनकी पार्टी ऐसा नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनसे अग्री कर रही होगी एंड ये चीज साफ एक बार फिर से एक्सपोज हो जाएगी कि छावा के नाम पर ये लोग सिर्फ अपने पॉलिटिकल पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इनको पता नहीं है कि छावा के बारे में किसने क्या कहा था, इनके अपने एंसेस्टर्स ने क्या कहा था, इनको कोई ज्ञान नहीं है। बस आज छावा की धूम मची है तो छावा छावा हो रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ छावा से रिलेटेड एक और न्यूज। छावा के जो मेकर हैं जिनका नाम है लक्ष्मण उतेकर, उन्होंने यहाँ पर अपोलोजाइज किया है क्योंकि 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन थ्रेट उनको यहाँ पर मिल रहा था। क्यों मिल रहा था डिफेमेशन थ्रेट, जरा आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट करी कि उनसे यहाँ पर एक गलती हुई थी। एक्चुअली कहानी यहाँ पर है कि मराठा वॉरियर्स जिनका नाम है गानोजी और कानोजी शिर्के, इनके जो वंशज हैं उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि मूवी के अंदर उनके जो पूर्वज हैं उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया और उनको मिसलीड करके दिखाया गया और ये दिखाया गया उन्होंने यहाँ पर धोखेबाजी करी थी और उसकी वजह से संभाजी जो है वो औरंगजेब की कैद में चले गए थे। इस बात के लिए यहाँ पर उन्होंने डिफेमेशन केस की यहाँ पर धमकी भी दी थी। इसको लेकर के अब जो फिल्म मेकर है उन्होंने माफी मांगी और ये कहा है कि हमसे यहाँ पर गलती हो गई। अब जब एक चीज में गलती हुई है तो बाकी चीजों में गलती कैसे नहीं हुई होगी। अभी 2-4 दिन पहले तक ये बताया जा रहा था कि छावा जो है वो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लेसन है, आप किताबें वगैरह मत पढ़ो, आप जाके छावा देख करके आ जाओ, आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। इससे समझ में आएगा कि औरंगजेब कितना ज्यादा खराब था। नागपुर में बैठे हुए नंदू को भी इसकी टेंशन हो गई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि फिल्म मेकर ने काफी सारी एरर्स यहाँ पर करी थी और उस चीज को फिल्म मेकर खुद यहाँ पर मान रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया कि लक्ष्मण उतेकर जो है वो पर्सनली उन्होंने रीच आउट किया भूषण शिर्के को और माफी यहाँ पर मांगने का काम किया। इन हिज क्लैरिफिकेशन ही स्टेटेड दैट छावा डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द लास्ट नेम्स और द विलेज नेम्स ऑफ गानोजी एंड कानोजी, इंडिकेटिंग दैट देयर वर नो डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू टारगेट द शिर्के फैमिली। मतलब यहाँ पर ये बता दिया गया कि हमने तो किसी गांव का और किसी फैमिली का यहाँ पर नाम लिया ही नहीं है, इसलिए हम आपको मेंशन कर ही नहीं रहे थे। मतलब फिल्म तो अब किसी तरीके से हिट हो गई, लेकिन अब चीजों के ऊपर पर्दा डालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। अभी पता चल रहा है कि शिर्के फैमिली के ऊपर इन्होंने यहाँ पर गलत चीज लिख दी थी या फिर गलत चीज दिखा दी मूवी के अंदर, कल को कुछ और चीज गलत पता चलेगी। लेकिन आखिरकार उन लोगों की थिंकिंग को ये कैसे बदलेंगे, उस गैप को ये लोग किस तरीके से फिल करेंगे जो इस मूवी को देखने के बाद हमारी सोसाइटी के अंदर इस टाइम पर बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। मोदी जी अभी रिसेंटली कह रहे थे, थोड़ी देर पहले की बात है, ज्यादा देर पहले नहीं, मोदी जी कह रहे थे कि ऐसा पहली बार हुआ है हमारी हिस्ट्री में कि पूरा वर्ल्ड हमारे को ऑप्टिमिज्म से देख रहा है। पूरा वर्ल्ड तो हमारे को ऑप्टिमिज्म से देख रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं देख रहे पूरे वर्ल्ड को ऑप्टिमिज्म से। और खास तौर से यहाँ पर बात करना चाहूंगा अमेरिका के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हमारे टैक्स सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया है और लिटरली इंडिया को इंसल्ट करने का काम किया है। एक बार मैं आपको सुनवाना चाहता हूं क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एंड उसके बाद आपको ये भी दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी और को ये बात नहीं बोलते। डोनाल्ड ट्रंप इमैनुअल मैक्रोन के सामने सेम बात बोल रहे थे, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप को वहीं पर चुप करके रख दिया। हमारे मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे? $47 million for improving learning outcomes in Asia, $18 million
for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? Voter ID. Wouldn't that be nice? We're giving money to India for elections. They don't need money. They take advantage of us pretty good. One of the highest tariff nations in the world. We try and sell something, they have a 200% tariff. डोनाल्ड ट्रंप यहां पर फिर से $21 मिलियन का जिक्र कर रहे हैं और आगे चल के ये कह रहे हैं कि दे डोंट नीड मनी, यानी कि इंडिया को पैसे की जरूरत नहीं है, वो हमारा यहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं टैक्स सिस्टम की वजह से। मतलब साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इंडिया अमेरिका का फायदा उठा रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी बयान निकल कर नहीं आया। लेजर बॉय कहां पर छुपे पड़े किसी को कुछ पता नहीं चल रहा और डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक इंडिया की इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं। अब इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की आदत बनी हुई है, टैरिफ सिस्टम के ऊपर सबको लेकर के टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कि चुप बैठे हुए हैं। आपको एक रिसेंटली क्लिप दिखाना चाहता हूं, इमैनुअल मैक्रोन गए थे अमेरिका, मुलाकात करी ट्रंप से, उनके सामने भी ट्रंप ने सेम बात बोली, लेकिन मैक्रोन ने बोलती बंद करके रख दी, वहीं पर टोक दिया। हमारा चीचा क्यों नहीं कर पा रहे सेम काम, लाल आंख वाले ब्रो। Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total defaults, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. इस 10 सेकंड की वीडियो ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करके रख दिया। लेकिन ये बात बड़ी है यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप जब मोदी जी के सामने ऐसी बातें बोलते हैं, इंडिया के बारे में, टैरिफ सिस्टम के बारे में बातें बोलते हैं, तो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को चुप क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे डंका कैसे बजेगा ऐसे भैया? व्हाट्सएप के अंकल रोज सुबह सुबह पॉट पे बैठ के अपना प्रेशर तो बना रहे हैं डंके के नाम पर, लेकिन एक्चुअली में हमारा इससे डंका नहीं बज रहा। मोदी जी कुछ करो प्लीज। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, मोदी जी का नाम डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि $21 मिलियन हमने अपने दोस्त मोदी जी को दिए हैं। इसके ऊपर भी मोदी जी का कुछ भी कहना नहीं है। मोदी जी इसके बारे में एक बार भी इनकार नहीं कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से चुपचाप यहां पर बैठे हुए हैं मोदी जी। आखिरकार ये कैसी लाल आंखें, किसी को भी समझ नहीं आ रहा देश के अंदर। लेकिन फिर भी भैया मैं आपको बता रहा हूं, जब भी मोदी जी दोबारा ट्रंप से मिलेंगे तो फिर से यहां की मीडिया कहना शुरू कर देगी डंका बज गया, डंका बज गया, डंका। And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. अब जरा आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या ये डंका है या फिर ये एक्चुअली में हमारी लंका है? नीचे ऑनेस्टली बताना, अनबायस तरीके से बताना, चाहे मोदी जी के वोटर हो तभी भी बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपका एमपी के इन्वेस्टर्स समिट के बारे में क्या सोचना है? मटर पनीर और शाही पनीर के लिए जो लड़ाइयां यहां पर हो रही हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर यहां पर निकालना। और हाँ, जाते थे आपसे अपील करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को, यानी कि सच को और ज्यादा लोगों को पहुंचाने का, रिकमेंड करने का काम करे, सच और तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि गोदी मीडिया फुल ऑन यहां पर लगा पड़ा है पूरे पैसे के साथ झूठ फैलाने में। तो हमारा यहां पर काम बनता है कि वीडियो को एटलीस्ट लाइक करें और सच को आगे बढ़ावा देने का काम करें। साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना अगर आपको आगे सच जानना हो लाइफ में, अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।